आज मैं आप लोगों को संस्कृत में जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ ना, वो एक एनिमल से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों ने उसकी राइडिंग करी होगी, बहुत सारे बच्चों को वो एनिमल बहुत पसंद भी आता होगा। ये तो आज हम लोग उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका है एलिफेंट एनिमल। बहुत सारे बच्चों को एलिफेंट बहुत पसंद होगा। बहुत सारे बच्चे डिस्कवरी में एलिफेंट को और एलिफेंट के बेबी को बहुत बार देखे होंगे और मज़ा लगता होगा उनको देखने में, है ना। तो आज हम लोग इसी एलिफेंट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इसका टाइटल है हस्ती हस्ती हस्ती। एलिफेंट को संस्कृत में हम लोग हस्ती बोलते हैं। हाथी हाथी हाथी, हस्ती हस्ती हस्ती। बेटा ये एक कविता है, ठीक है। तो पहले मैं कविता अच्छे से पढ़ाती हूँ, उसके बाद हम लोग मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन। हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टि, कदली सदृशी सुंडा स्तंभ समाना पादा, सुरपा कारो कारो कर्णौ धवलो दीर्घो दंतौ, उदरम भांडाकारम उनंत बृहत् शरीरम, अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो अहा विचित्रम, पर्वत सदृशे गात्रे सशर्प सन्निभ नेत्रे, कथम अति बलवान एष अंकुश मात्राद भीत के। हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टि। तो हस्ती का मतलब हो गया एलिफेंट, ठीक है। और दिव्या का अर्थ हो गया आपका मतलब कि जो बहुत यूनिक होता है ना, बहुत अलग सा होता है, उसको ही संस्कृत में दिव्या बोलते हैं। दैवी मतलब डिवाइन, मतलब भगवान का। तो ये जो एलिफेंट है वो भगवान की बहुत ही अलग सी यूनिक सा क्रिएशन है। बाकी सब किसी एनिमल का क्रिएशन आपने ऐसे देखा है, कैसे विशालकाय होते हों, ऐसा कोई एनिमल देखा है आपने? तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा यूनिक है ना, अलग सा है ना, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो एलिफेंट है उसका जो क्रिएशन है बहुत ही भगवान ने अलग तरह से बनाया है। भला भगवान की बहुत ही यह एक अनोखी सृष्टि है, ठीक है। तो जो ये एलिफेंट है, एलिफेंट इट इज़ अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। मतलब ये बहुत ही यूनिक है, भगवान का जो क्रिएशन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, सबसे अलग है, ठीक है। तो एलिफेंट इट इज़ अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। ये जो हाथी है भगवान का बहुत ही अलग सा दिव्य सा क्रिएशन है, सृष्टि का रचना है। अब देखो, कदली सदृशी सुंडा। कदली का मतलब होता है बनाना। कदली का मतलब क्या होता है? बनाना। सदृशी का मतलब होता है लाइक, बनाना के जैसे, लाइक बनाना। सुंडा मीन्स होता है ट्रंक। ये जो एलिफेंट का ट्रंक है ना, सूंड जिसको बोलते हैं, ट्रंक, उसके बारे में बताया गया है कि ये जो एलिफेंट का जो ट्रंक है वो बनाना के जैसे, केला के जैसे दिखता है। और ये जो इसके और क्या है, स्तंभ समाना पादा। पादा मीन्स हो गया लेग, स्तंभ मीन्स हो गया पिलर, समान मीन्स हो गया सदृशी मतलब लाइक। इसके जो लंबे लंबे लेग हैं वो किसके जैसे हैं? ऐसा लगता है जैसे कि कोई जो पिलर हो, स्तंभ के समान है। जिससे आप स्तंभ, कोई पिलर हो, उसको हटा नहीं सकते हो अपने रास्ते से। ऐसे ही ये जो एलिफेंट के ये जो दो लेग हैं वो कैसे दिखते हैं? पिलर के जैसे दिखते हैं, पिलर के समान इसके दो लेग दिखते हैं, ठीक है। नाउ अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो मैं फिर से चारों के एक साथ बोल रही हूँ। हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टि, कदली सदृशी सुंडा स्तंभ समाना पाद। एलिफेंट, ये जो हाथी है, एलिफेंट ये जो हाथी है, हाथी ये भगवान की अलग सी बहुत ही विशेष क्रिएशन है, बनावट है। इसके जो कान हैं वो केले के जैसे हैं और पैर जो हैं वो स्तंभ के समान दिखते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट
It's a unique and divine creation. Okay, it's a trunk like a banana and legs like a pillar. Okay, now सुर्पाकारो कर्णव धवलो दीर्घो दंतव। और सुर्पाकारो मतलब क्या होता है? मतलब याद आपने देखा होगा कि आपकी ग्रैंड माँ या मम्मी मान लो बहुत सारा छोटे छोटे चीज़ में कुछ मिक्स हो जाए, जैसे मस्टर्ड सीड में या राइस में या व्हीट में कुछ गंदा मिल जाए, तो उसको एक ये देखो सामने एक सूप हो, आप लोग उसको क्या बोलते हो? उसको उसे हिला हिला कर क्या करती है कि उसके डर्ट न उसके जो गंदे चीज़ होते हैं उसको रिमूव कर देती हैं और अच्छा चीज़ इसमें रह जाता है। ठीक है, हम लोग तो उसको सूप बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो नहीं पता। देखो इसमें पिक्चर में यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पॉट के बगल में जिसका पिक्चर है, तो इसमें यही बोला गया है कि उसका जो ईयर है वो सूप के समान दिखता है, जिससे कि हम लोग रिमूव को डर्ट को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, धवलो दीर्घो दंतो। और इसके जो टीथ हैं वो कैसे दिखते हैं? एकदम वाइट दिखते हैं और बड़े ही लंबे बड़े दिखते हैं, बिग दिखते हैं। इसके जो टीथ हैं वो वाइट और बिग हैं। ठीक है, तो इट्स ईयर लाइक्स इट्स जो इसके ईयर एलिफेंट के जो ईयर हैं वो कैसे हैं बेटा? तो एलिफेंट के जो ईयर हैं वो कैसे दिखते हैं? जैसे कि विनोइंग ट्रॉफ हो, जिससे कि डर्ट को साफ़ करने का यूज़ करते हैं ना सूप का, वैसे दिखता है। ईयर्स आर विनोइंग ट्रॉफ शेप्ड एंड इट्स टू टस्क या टू टीथ आर वाइट एंड लॉन्ग। ठीक है, टू टीथ कैसे है? वाइट और लॉन्ग है। और जो ईयर है वो कैसे हैं? विनोइंग ट्रॉफ जैसे हैं, सूप के जैसे हैं। ठीक है, उदरम भांडाकारम उन्नत बृहत शरीरम। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो उदरम मीन्स होता है स्टमक, भांडाकारम मीन्स लाइक का पॉट। ये देखो सामने पॉट दिया है ना, तो ऐसा बोल रहा है कि एलिफेंट का जो स्टमक है वो पॉट शेप में दिखता है, घड़े के शेप में दिखता है। ठीक है, और उदरम उन्नत बृहत शरीरम। ठीक है, इसका जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा विशालकाय और ह्यूज है। बॉडी बहुत ही हाई और ह्यूज है। एक तो ऊंचा भी है, हाई भी है, और ह्यूज मतलब विशाल भी है। ठीक है, उन्नत मतलब बहुत लंबा बड़ा, बृहत मीन्स विशालकाय शरीर। तो क्या होगा कि इसका जो बॉडी है वो बहुत ही हाई और ह्यूज है। इट्स स्टमक इज लाइक अ पॉट शेप्ड एंड बॉडी इज हाई एंड ह्यूज हाई एंड ह्यूज इन शेप। ओके, नाउ अल्पम तुच्छम पुच्छम। अल्पम मीन्स हो गया छोटा, स्मॉल। ठीक है, तुच्छम मीन्स हो गया जो कि दिखाई ही ना दे, जिसका कोई इनसिग्निफिकेंस मतलब जो दिखाई ही ना दे। ठीक है, और पुच्छम मीन्स टेल, तो इसका जो टेल है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंस मतलब बहुत छोटा सा अलग सा दिखाई देता है। ठीक है, इट्स अ टेल इज स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। अहो आहा विचित्रम, ओह वाव हाउ यूनिक इट इज़। ओके, उदरम भांडाकारम मीन्स इट्स स्टमक इज लाइक अ पॉट शेप्ड, उन्नत बृहत शरीरम एंड बॉडी इज हाई एंड ह्यूज। अहो आहा अहो अल्पम तुच्छम पुच्छम मीन्स इसका जो टेल है, टेल इज स्मॉल एंड इग्निफिकेंट है ना। फिर ओह वाओ हाउ यूनिक, कितना अलग सा दिखाई दे रहा है, ये कितना अलग सा है। ओह हाउ इट्स यूनिक, ओके कितना अलग सा है ये। ओके, नाउ अहो आहा विचित्र मीन्स ओह वाओ हाउ इट्स यूनिक, कितना अलग दिखता है ये सबसे। ओके, एक बार मैं सब शुरू से सब फिर से आपको बताती हूँ, एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टि। एलिफेंट 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 इट इज़ अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। ये जो हाथी है इसकी जो रचना है, इसका जो बनावट है सबसे अलग, भगवान का एक अलग सा यूनिक क्रिएशन है, इसके जैसा कोई और नहीं है। कदली सदृशी सुंडा स्तंभ समाना पादा। ये एलिफेंट का जो ट्रंक है
ये जो एलिफेंट के जो ट्रंक हैं तो वो किसके जैसे हैं, बनाना के जैसे है ना। तो एलिफेंट ट्रंक इज़ लाइक अ बनाना, और इनके लेग्स कैसे हैं, पिलर के जैसे हैं, एंड इट्स लेग्स लाइक अ पिलर्स। ओके नाउ सुरपाकारो कर्णो, और इसके जो कान हैं, ईयर्स हैं, आर विनोइंग ट्रॉफ। ठीक है, जैसे कि हम लोग डर्ट साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं ना सूप का, ऐसा। तो इसके जो ईयर हैं लाइक अ विनोइंग ट्रॉफ, उसी के जैसे लगते हैं। ठीक है नाउ एंड इट्स टू टस्क धवलो दीर्घो दंतो, मीन्स इसके जो टू टस्क हैं वाइट और लॉन्ग है। धवलो मीन्स हो गया वाइट, दीर्घो मीन्स हो गया लॉन्ग। इट्स टस्क आर या इट्स टीथ आर वाइट एंड लॉन्ग। आपने देखा होगा ना एलिफेंट के साइड साइड में दो दांत होते हैं, दो टीथ होते हैं, उसको टस्क भी कहते हैं। टीथ को क्या बोलते हैं, टस्क भी कहते हैं। इट हैज़ टू टस्क, इट्स टू टस्क आर वाइट एंड लॉन्ग। उदरम भांडाकारम उन्नत बृहद शरीरम अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो आहा विचित्रम। अब देखो उदरम मीन्स हो गया स्टमक, है ना। किसका स्टमक कैसे का शेप कैसा है, पॉट के जैसा है। इट्स स्टमक इज पॉट शेप्ड। उन्नत बृहद शरीरम, और बॉडी क्या है, बहुत ही हाई और ह्यूज है। अल्पम पुच्छम तुच्छम, ठीक है। और इसके जो टेल है वो बहुत ही स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट है, जैसे पता ही नहीं चलता है कि टेल भी है, इतना छोटा है। अहो आहा विचित्रम, हाउ वाओ हाउ और इट्स यूनिक, एकदम अलग क्रिएशन है इसका। इसके शरीर का एकदम अलग सा बनावट है। इसका शरीर का बनावट कैसा है, एकदम अलग सा, डिफरेंट सा है। पर्वत सदृशे गात्रे ससर्प सनिभ नेत्रे कथम अति बलवान ऐसा अंकुश मात्राद्भित। अब ऐसा बोला जा रहा है कि इसका जो बॉडी है वो कैसा है, पर्वत के समान है। इसका जो बॉडी कैसा है, विशालकाय कैसा है, पर्वत के समान है ना। फिर और क्या बोल रहा है, ससर्प सानिभ नेत्रे। आपने मस्टर्ड सीड, काला सरसों देखा है ना, उसके जो आँख हैं सब हो रहे कैसे छोटे छोटे, इतने बड़े विशाल शरीर में इसके जो दो छोटी छोटी आँखें हैं ना, सरसों के जैसे दिखते हैं। कितना बड़ा शरीर है और छोटे छोटे सरसों के दाने के जैसे इसके कैसे दिखते हैं, आइज़ दिखते हैं, है ना। तो देयर आर टू मस्टर्ड सीड लाइक आइज इन इट्स माउंटेन लाइक ह्यूज बॉडी। इसके ह्यूज बॉडी में ये जो आइज़ हैं वो कैसे दिखते हैं, मस्टर्ड जैसे दिखते हैं, सरसों के दाने के जैसे दिखते हैं। देयर आर टू मस्टर्ड सीड लाइक आइज इन इट्स माउंटेन लाइक ह्यूज बॉडी। कथम अति बलवान ऐसा अंकुश मात्राद्भित। ये बोल रहा कि कितना बलवान है ये, लेकिन ये किससे डरता है, सिर्फ एक स्टिक, शार्प और पॉइंटेड स्टिक से डर जाता है ना। आपने देखा होगा कि जो लायन जो एलिफेंट होते हैं उसको कौन कंट्रोल में करता है, इसके ट्रेनर को महावत कहते हैं। वो सिर्फ एक डंडा लिए रहता है जिससे सट सट मारता है और ये उसी से कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसा वो राइटर ऐसा बोल रहे हैं, पोइट ऐसा बोल रहे हैं, ओ कथम अति बलवान, ओ इतना अधिक बलवान ये हाथी एक अंकुश से, एक स्टिक से कैसे ये डर जाता है। भीता मीन्स होता है डर जाना, ठीक है। हाउ स्केर्ड दिस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एलिफेंट इज ओनली विथ अ शार्प एंड पॉइंटेड स्टिक। ओके, पर्वत सदृशे गात्रे ससर्प सनिभ नेत्रे, मतलब देयर आर टू मस्टर्ड सीड लाइक आइज ऑन इट्स माउंटेन लाइक ह्यूज बॉडी। कथम अति बलवान ऐसा अंकुश मात्राद्भित। तो बोल रहा कि कैसे इतना बहादुर एलिफेंट एक डंडे से डर जाता है। तो हाउ स्केयर्ड दिस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एलिफेंट ओनली विथ अ पॉइंटेड एंड शार्प स्टिक। ओके बेटा, इसको लिखा किसने, जनार्दन हेगड़े ने लिखा है। आई होप कि आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, है ना। एक बार मैं फिर से बोल दूँ, एक तो रिपीट कर दूँ, चल एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ। हस्ती 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 दिव्या देवी सृष्टि, एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, यू आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉडेस। ओके, कदली सदृशी सुंडा स्तंभ समान पादा, इट्स ईयर इट्स ट्रंक लाइक बनाना एंड लेग्स लाइक अ पिलर। इसके ट्रंक कैसे हैं, बनाना के जैसे, सॉरी इसके ट्रंक कैसे, बनाना के जैसे, और लेग कैसे है, पिलर के जैसे।
ठीक है। सुरपाकारो कर्णो, ये देखो इसके ईयर कैसे दिख रहे हैं, विनोइंग ट्रॉप जैसे, ये देखो ये सूप जैसे, जिससे हम लोग गंदगी को निकालने का छाटने का काम करते हैं। तो इट्स ईयर्स आर विनोइंग ट्रॉफ शेप्ड एंड धवलो दीर्घो दंतो, इसके जो टू टस्क हैं या टू टीथ हैं वो कैसे हैं, वाइट और लॉन्ग है। ओके, एंड योर टस्क इज टू एंड its tusk is its two tusks are white and long. Next, उद्रम भांडाकारम उन्नत बृहत शरीरम अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो आहा विचित्रम। अब ऐसा बोल रहा है कि इसका जो स्टमक है, इट्स स्टमक इज लाइक अ पॉट शेप्ड एंड बॉडी इज हाई, वेरी ह्यूज एंड हाई, ठीक है। एंड इट्स टेल इज़ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, मतलब पता ही नहीं चलता है कि इसके कोई टेल भी है। ओह वाओ, हाउ इट्स यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉडेस। ऐसा बोलोगे ना कि एलिफेंट कैसा है, एक यूनिक क्रिएशन है गॉडेस का। ऐसा आपने किसी के शरीर का कंस्ट्रक्शन या फिर बनावट और किसी का देखा है, आपने नहीं देखा है ना, इसलिए हम लोग एलिफेंट को क्या बोलते हैं, इट्स अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉडेस। अब मैं पहले आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, फिर आगे चैप्टर करते हैं। ओके, हस्ती मीन्स हो गया एलिफेंट। दिव्या दैवी सृष्टि मीन्स द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉडेस, भगवान का ये जो क्रिएशन है, गॉडेस की जो क्रिएशन है, ये बहुत ही बेस्ट है। कदली सदृशी मीन्स लाइक अ बनाना ट्री, इसमें प्लेंटेन ट्री दिया है, अब ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। सुंडा मीन्स हो गया ट्रंक। स्तंभ समान मीन्स लाइक अ पिलर। सुरपाकारो मीन्स लाइक द शेप ऑफ विनोइंग बास्केट। आपने देखा होगा आपकी मम्मी कोई गेहूं या चावल को से गंदगी साफ़ करने के लिए विनोइंग ट्रॉफ का यूज़ करती है, यह हमेशा डर्ट को साफ़ करने का काम करता है, उसी के शेप में इसके ईयर्स हैं। धवलो दीर्घो दंतो, इसके टीथ भी बोलते हैं और टस्क भी बोलते हैं, तो इसके जो टस्क हैं, टू टस्क हैं, कैसे हैं, वाइट है। धवलो मीन्स क्या होता है, वाइट। ओके, एंड स्टमक मीन्स उदरम मीन्स स्टमक होता है। भांडाकारम मीन्स लाइक द शेप ऑफ पॉट, भांडाकारम का मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्टमक किस शेप का है, पॉट शेप का है। उन्नत मीन्स हाई और बृहत मीन्स होता है ग्रेट या फिर ह्यूज भी बोल सकते हो आप। पर्वत सदृश मीन्स लाइक अ माउंटेन, पर्वत के जैसे। गात्रे, गात्रे मीन्स होता है लिम्ब। सशर्प मीन्स होता है मस्टर्ड सीड, ठीक है। इसके जो आईज़ हैं पूरे ह्यूज बॉडी में ऐसा नज़र आता है जैसे 2 मस्टर्ड सीड लगे हुए हों। सनिब मीन्स लाइक। कथम मीन्स हाउ। अंकुश मात्रा मीन्स ओनली बाय कंट्रोल, किससे कंट्रोल हो जाता है, ये शार्प पॉइंटेड स्टिक से। कौन कंट्रोल कर सकता है एलिफेंट को, उनका ट्रेनर। उनके ट्रेनर को क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं। ओके, उसके ट्रेनर को क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं। ये देखो, जब आप उन्नत बृहत शरीरम को आप जब डिस्जॉइन करके पढ़ोगे तो आप कैसे बोलोगे, उन्नत हो जाएगा और आधा जो च है वो त में बदल जाएगा। बृहत शरीरम, उन्नत बृहत शरीरम मीन्स इट्स बॉडी इज़ वेरी हाई एंड ह्यूज। अब इधर देखो, जब मैं रीडिंग कर रही थी तो आपने देखा होगा मैंने इसको तोड़कर ही पढ़ा था। कथम अति बलवानम, मैंने ऐसा पढ़ा था ना, जब भी कोई बड़ा सा वर्ड जाए तो आपको ऐसे ही डिस्जॉइन करके पढ़ोगे तो पढ़ पाओगे। कथम मीन्स कैसे, अति मीन्स इतना ज़्यादा, बलवान मीन्स शक्तिशाली, ठीक है। कथम अति बलवानम। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इसको प्रोनाउंस करना है करेक्टली। ओके, दैवी सृष्टि, कदली सदृशी, शुंडा, स्तंभ समाना, सुरपाकारो, कर्णो, भांडाकारम, उन्नत बृहत शरीरम, पुच्छम, पर्वत सदृशे और अंकुश मात्राद। और क्या होगा, अंकुश मात्राद, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके सामने एलिफेंट के पिक्चर दिए हुए हैं, इसमें उसके आपको बॉडी के पार्ट्स के नेम क्या करने हैं, आपको मेंशन करना है, ठीक है। लेकिन ये आपके वर्कबुक में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप अपने वर्कबुक में कर लोगे, इसलिए मैं बुक में नहीं करवा रही हूँ। ओके, जब मैं वर्कबुक का PDF सेंड करूँगी तो उसमें से देख कर लेना। लेकिन आपको यहाँ पता तो चल ही रहा ना, आपको संस्कृत में लिखना है कि इसमें देखो, लुकिंग एट द पिक्चर राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स और इन द बॉक्स लुकिंग एट द पिक्चर। इसने क्लियर नहीं किया, आप इंग्लिश में ही लिख देना, ठीक है। राइट द लाइन्स ऑफ द पोएम इन गुड हैंड राइटिंग।
ठीक है, आपको क्या करना है कि अच्छा से गुड हैंड राइटिंग में आपको बस ये पोएम्स वाला लाइन सेम टू सेम लिख देना है, कुछ करना नहीं है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ओके, इसमें क्या है, हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टि कदली सदृशी सुंडा स्तंभ समानः पाद सुरूपाकारो कर्णव धवलो दीर्घो दंतो। ओके, और बेटा आपको पता है ना कि आपको लाइंस कंप्लीट करने आते हैं वर्सेस के, तो आपको ये एलिफेंट वाला पोएम पूरा लर्न होना चाहिए ताकि आपको अगर कंप्लीट करने आए तो आप कंप्लीट कर सको, ट्रांसलेशन आए तो ट्रांसलेट कर सको, इसके लिए ट्रांसलेशन भी देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैच ए विथ बी अप्रोप्रिएटली, आपको ऐसे मैच करना है ताकि ये सेंटेंस सही आए। ठीक है, तो पहला होगा गात्रे मीन्स होता है शरीर, बॉडी। ओके, तो इसको उसका बॉडी कैसा है, तो उसका बॉडी पर्वत के समान है ना, लाइक अ माउंटेन। तो आप गात्रे को किससे मैच करोगे, 1 मिनट। हाँ, पहला हो गया आपका गात्रे, सेकंड हो गया दंतो, थर्ड हो गया सुंडा, फोर्थ हो गया उद्रम। ठीक है, तो आप उद्रम को तो इससे कैसे, इसका जो स्टमक है वो किस शेप का था, पॉट शेप का था, है ना, तो आप इसको लिख दोगे भांडाकारम। ठीक है, शुंडा मीन्स उसके जो ट्रंक थे वो कैसे थे, कदली सदृशी थे, मीन्स बनाना के जैसे थे, तो 2 से मैच करोगे। दंतों कैसे थे, टीथ उसके कैसे थे, तो आप इससे मैच करोगे। देखो आपको मैचिंग मैं 1 से फिर से बता देती हूँ। गात्रे मीन्स हो गया शरीर, ठीक है, तो आप इसको मैच करोगे पर्वत सदृशी से। ठीक है, फिर दंतो, टीथ इसके कैसे हैं, दीर्घ लॉन्ग है, तो आप इसको 5th नंबर से मैच करोगे। सुंडा मीन्स इसके ट्रंक कैसे हैं, तो आप इसको किससे मैच करोगे, इसके जो कदली सदृशी है तो उससे मैच कर दोगे। ठीक है, उद्रम कैसे है, पॉट के जैसे हैं, तो भंडाकारम कर दोगे। कर्णो, कान कैसे हैं इसके, तो कान आपके कैसे सुरपाकारो है ना, विनोइंग ट्रफ शेप के हैं, तो आप इसको सुरपाकारो कर दोगे। ओके, चलो अभी ये आपके चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट में हम लोग वर्कबुक एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके बेटा, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।